Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Muhammad Study Circle. This is the chapter Gulli Danda written by Prem Chand, right? And this chapter is for class 7 CBSE from Ratna Sagar English Reader. So let's start. Gulli Danda is an amateur sport played rather like cricket. गुल्ली डंडा जो होता है एक शौकिया खेल होता है ना. एमेचर मीन्स होता है शौकिया, जो कि क्रिकेट से बिल्कुल ही अलग तरीके से खेला जाता है. इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम. ये जो होता है ना, ये इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम होता है. तो इनफॉर्मल समझ लेते हैं, इनफॉर्मल क्या होता है. तो वैसे गेम्स जिनमें ज़्यादातर रिटन रूल्स नहीं होते हैं, जिनमें रूल्स ज़्यादातर नहीं होते हैं, उन्हें इनफॉर्मल गेम्स कहा जाता है. अगर आप गुल्ली डंडा को क्रिकेट से कंपेयर करोगे तो क्रिकेट में बहुत सारे रिटन रूल्स होते हैं, लेकिन गुल्ली डंडा में उतने सारे रूल्स नहीं होते हैं. तो अगर आप क्रिकेट रूल्स के बारे में जानोगे तो जैसे रूल्स हैं उनके वाइड बॉल, नो बॉल, लेग बाय, LBW, स्टंपिंग, कैच आउट, क्लीन बोल्ड और भी बहुत सारे क्रिकेट रूल्स होते हैं. आप चाहो तो कुछ क्रिकेट रूल्स को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैंने कितने सारे रूल्स छोड़ दिए हैं. ठीक है, तो क्रिकेट के कंपैरिजन में गुल्ली डंडा में इतने सारे रूल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसे इनफॉर्मल गेम कहा जाता है. और क्रिकेट को क्या कहेंगे? फॉर्मल गेम कहेंगे. ठीक है. सो इट इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रीट गेम प्लेड इन द रूरल एरियाज़, जो कि गांव के इलाकों में, मतलब देहातों में खेला जाता है और स्मॉल टाउन्स में भी खेला जाता है. कहाँ पे? ऑल ओवर साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में, एज वेल एज कंबोडिया में भी, टर्की में भी और इटली में भी खेला जाता है इस गेम को, गुल्ली डंडा को. ठीक है. द गेम इज़ प्लेड विद 2 स्टिक्स. इस गेम को कैसे खेला जाता है? 2 डंडों के सहारे इस गेम को खेला जाता है. ठीक है. ओके. अ लार्ज वन कॉल्ड अ डंडा. और जो बड़ा वाला जो स्टिक होता है, जो छड़ी होता है, उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है डंडा. विच इज़ यूज टू हिट अ स्मॉलर वन. जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक छोटे वाले डंडे को हिट करने के लिए, उसे मारने के लिए. द गुल्ली, जिसको क्या कहता है? गुल्ली. और इन दोनों को मिला कहा जाता है गुल्ली डंडा. ठीक है. दिस स्टोरी रिटन बाय फेमस उर्दू एंड हिंदी ऑथर प्रेम चंद इज़ अ चार्मिंग अकाउंट ऑफ विलेज लाइफ. यह जो कहानी गुल्ली डंडा जो है, वह एक हिंदी और उर्दू के बहुत ही लोकप्रिय लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जो कि गांव के जीवन को बहुत ही चार्मिंग तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने इसमें बयान किया है. ठीक है. सो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसका, और इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे. ठीक है. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखो, मैं बार बार नहीं कहता हूं सब्सक्राइब करने के लिए. आप मेरी मेहनत देखो और आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, आई बेग यू. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आई कंसिडर गुल्ली डंडा द किंग ऑफ ऑल स्पोर्ट्स. मैं मानता हूँ कि जो गुल्ली डंडा का खेल है वो सारे खेलों का राजा है ना. Even now, whenever I see boys playing गुल्ली डंडा, I have a great desire to join them. आजकल भी जब मैं लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उनके साथ खेलने लगूँ, मैं उनके साथ ज्वाइन कर लूँ. ठीक है, खेलना. You don't need a lawn, a court, a net or any other expensive equipment. इस खेल को खेलने के लिए आपको किसी भी तरह के लॉन, मतलब किसी बड़े जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि आपने टेनिस या बैडमिंटन में देखा होगा कि कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और नेट की भी ज़रूरत पड़ती है. तो इस खेल में किसी भी तरह की लॉन, कोर्ट या नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही किसी एक्सपेंसिव, किसी खर्चीले महंगे इक्विपमेंट, मतलब औजार और सामान की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. जैसे कि क्रिकेट में क्रिकेट किट लिया जाता है तो उसमें हेलमेट, बैट, बॉल, ग्लव्स, स्टम्प्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और सेफ्टी मेजर्स आते हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. इसमें आपको क्या करना होता है? जस्ट क्लाइंब अ ट्री. सिर्फ पेड़ पे चढ़ना होता है. कट अ ब्रांच, एक ब्रांच को काटना होता है, एक शाखा को काटना होता है. मेक अ गुल्ली, और एक गुल्ली बनाना होता है. एंड इवन इफ़ देयर आर ओनली 2 ऑफ यू, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग. और अगर आप सिर्फ 2 लोग ही हैं तो आप इस खेल को खेलना शुरू कर सकते हैं. सिर्फ 2 लोग. लेकिन क्रिकेट को खेलने के लिए एटलीस्ट 11 प्लेयर्स होने चाहिए एक टीम से. 11 प्लेयर्स, मतलब जो कि स्टैंडर्डाइज रूल्स है कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं. तो है ना. तो ये बेनिफिट्स है गुल्ली डंडा का. सिर्फ 2 लोग भी इस गेम को खेल सकते हैं. ठीक है. एज अ बॉय आई स्पेंट मेनी हैप्पी एंड एब्जॉर्बिंग आवर्स प्लेइंग दिस गेम.
कि जब मैं एक लड़का था तब मैंने कई कई घंटों तक इस दिलचस्प गेम को खेलकर अच्छे समय और हैप्पी आवर्स बिताया करता था, है ना। अमॉन्ग माई फेलो प्लेयर्स वॉज अ बॉय नेम्ड गया। मेरे साथी खिलाड़ियों में से, मतलब मेरे साथ जो गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे, उनमें से एक लड़का था जिसका नाम क्या था, गया था। ही वॉज अ टॉल थिन फेलो विद लॉन्ग सपल फिंगर्स ऑफ ए मंकी एंड विद अ मंकीज निम्बलनेस एंड अनसर्टेन टेम्पर। और वो जो लड़का था गया, वो लंबा पतला सा था और इसकी जो उंगलियां जो थी ना वो सपल थी, मतलब बहुत ही इजी टू बेंड थी, मतलब उसकी उंगलियां वो जिस तरह से चाहता था अपनी उंगलियों को मोड़ सकता था, बिल्कुल मंकी की तरह। और उसमें मंकी की तरह एक बंदर की तरह फुर्ती भी थी और अनसर्टेन टेम्पर, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल भी था वो, है ना। वॉट एवर द शेप ऑफ द गुल्ली, गुल्ली का शेप चाहे जो भी हो, चाहे लंबा हो, पतला हो, मोटा हो, he would pounce on it the way a lizard pounces on an insect। वो उस गुल्ली पर झपट पड़ता था ऐसे जैसे कि एक लिजर्ड, एक छिपकली अपने शिकार मतलब कीड़ों मकोड़ों पर झपटता है ना, ऐसे वो झपट जाता था। I didn't know where Gaia lived। मैं नहीं जानता था कि गया कहाँ रहता था। How he lived, वह कैसे रहता था, और who his parents were, और उसके माता पिता कौन थे, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और ये कौन बता रही है, ये ऑथर बता रहे हैं, प्रेमचंद बता रहे हैं, ठीक है। बट ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन ऑफ आवर गुल्ली क्लब, लेकिन वह हमारे गुल्ली क्लब का अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन था, मतलब हमारे सारे साथी खिलाड़ियों ने उसे अपना चैम्पियन मान लिया था, उसका कोई विरोध नहीं था, मतलब निर्विरोध राजा, निर्विरोध चैम्पियन था, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। विच एवर साइड ही प्लेड फॉर वॉज बाउंड टू विन, वह जिस भी साइड, वह जिस भी तरफ से खेलता था, जिस भी टीम की तरफ से खेलता था, वो तय था कि वो टीम जीतेगा ही खेल, है ना। वो इतना अच्छा खेलता था। वन डे ओनली गया एंड आई वेयर प्लेइंग, एक दिन सिर्फ गया और मैं ही खेल रहे थे। आई वॉज बैटिंग, मैं क्या कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था। एंड सॉरी, ही वॉज बैटिंग, वह क्या कर रहा था, वह बैटिंग कर रहा था। एंड आई वॉज फील्डिंग, अब बैटिंग करने का मतलब कि उसके हाथ में, गया के हाथ में क्या था, डंडा था, और मेरे हाथ में गुल्ली था, है ना। तो वो बैटिंग कर रहा था और मैं फील्डिंग कर रहा था। इट वॉज ए स्ट्रेंज दैट वन कुड स्पेंड द होल डे बैटिंग बट इवन अ मिनट ऑफ फील्डिंग सीम्ड irksome। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज था, ये बहुत ही अजीब था कि वह पूरे दिन जो है ना, वह पूरे दिन बैटिंग करते हुए बिता सकता था, लेकिन सिर्फ 1 मिनट का फील्डिंग करना मेरे लिए कष्टदायी शुरू हो गया, मतलब मुझे तकलीफ़ होने लगा 1 मिनट के ही फील्डिंग में। आई ट्राइड ऑल मीन्स, मैंने सारी कोशिशें की। ट्राइड ऑल मीन्स होता है मैंने सारे तरीके अपनाए, क्या करने के लिए, इंक्लूडिंग फाउल वंस, यहाँ तक कि मैंने चीटिंग भी की। विच ऑन सच एन ओकेजन सीम्ड परमिसेबल, जो कि कभी कभी उन चीटिंग से करना कभी कभी क्या लगता था, परमिसेबल, मतलब जायज़ भी लगता था, मतलब इतना तो चलता है ना। टू पुट एन एंड टू माई फील्डिंग, अपने फील्डिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने सारी तरीके अपनाए, यहाँ तक कि चीटिंग भी की, जो कि चलने वाला था। बट गया वुड नॉट लेट मी गो अनटिल आई हैड गॉट हिम आउट, लेकिन गया मुझे जाने नहीं देने वाला था जब तक कि मैं उसे आउट नहीं कर देता, है ना। When all my attempts to wriggle out of fielding failed, मतलब अपने फील्डिंग से बचने का मेरा सारा बहाना जब ख़त्म हो गया, मतलब मेरी सारी बहानेबाजी जब ख़त्म हो गई फील्डिंग से बचने के लिए, आई ट्राइड टू रन होम, तब मैंने घर भागने की कोशिश की, है ना। गया कॉट होल्ड ऑफ मी एंड सैड फियर्सली, तो क्या हुआ फिर, अंजाम ये हुआ कि गया ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से भरे लहजे में, मतलब गुस्से में क्या कहा, लेट मी कंप्लीट माई टर्न बिफोर यू गो, कि अच्छा बेटा तुम्हारे जाने से पहले एक काम करो कि मेरी पारी ख़त्म हो जाने दो, है ना। यू बैटेड विद ग्रेट गस्टो, कि तुमने अपनी पारी तो बहुत ही मज़े से, बहुत ही प्लेजर से, बहुत ही इंथुजियाज्म से खेला है। व्हेन इट्स योर टर्न टू फील्ड, लेकिन जब तुम्हारी बारी आए फील्ड करने के लिए, वाई आर यू रनिंग अवे, तो तुम क्यों भाग रहे हो भाई। जब तुम्हारी बारी थी बैटिंग करने की, तुमने बड़ी मज़े से बैटिंग की, लेकिन जब तुम्हारी बारी आए फील्डिंग करने की, तब तुम तो भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो।
इफ़ यू बैट द होल डे, सॉरी थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि इफ़ यू बैट द होल डे, कि अगर तुम पूरे दिन बैटिंग करते रहो, डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन फील्डिंग द होल डे, तो तुम क्या ये उम्मीद करते हो कि मैं पूरे दिन फील्डिंग करता रहूँगा, है ना। येस आई डू, गया बोलता कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। आई शुडंट इवन गो होम टू ईट और ड्रिंक। अब ऑथर क्या कहता है कि क्या मैं अपने घर खाने और पीने के लिए भी मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मैं सारी दिन तुम्हारे लिए फील्डिंग ही करता रहा हूँ। नो नॉट टिल माई टर्न इज़ ओवर। गया क्या कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें सारे दिन यहाँ पे रहना होगा, बस जब तक मेरी पारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। आई एम योर स्लेव एम आई, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, है क्या। येस यू आर, हाँ तुम मेरे गुलाम हो। गया कहता है कि हाँ तुम मेरे गुलाम हो। आई एम गोइंग होम, लेट्स सी हाउ यू स्टॉप मी। अब ऑथर क्या कहता है कि मैं तो अब घर जा रहा हूँ, चलो देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। हाउ विल यू गो होम, डू यू थिंक दिस इज़ अ जोक, आई गिव यू योर टर्न, नाउ आई विल टेक माइन। अब यहाँ पे गया कहता है कि अच्छा मैं देखता हूँ कि तुम घर कैसे जाते हो, तुम्हें ये मजाक लग रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बारी दी खेलने के लिए, अब मैं अपनी बारी लेकर ही रहूँगा। ऑलराइट, यस्टरडे आई गिव यू अ गुआवा। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि चलो ठीक है कि कल मैंने तुम्हें एक अमरूद दी थी, गिव इट बैक टू मी, और वो अमरूद मुझे वापस चाहिए, तुम मुझे वो अमरूद वापस दो। इट हैज़ गॉन इन टू माई स्टमक। अब यहाँ पे गया क्या कर रहा है, अरे वो अमरूद वो तो अब मेरे पेट में चला गया। टेक इट आउट देन, वाई डिड यू ईट माई गुआवा। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे पेट में चला गया, एक काम करो तुम मुझसे अपने पेट से निकालो और मुझे फिर दे दो, तुमने मेरा गुआवा खाया क्यों, तुमने मेरे अमरूद को क्यों खाया। यू गेव इट टू मी सो आई एट इट, आई डिडंट आस्क फॉर इट। अब यहाँ पे गया रिप्लाई कर रहा है, गया जवाब दे रहा है कि तुमने मुझे दिया सो मैंने उसे खा लिया, मैंने तो तुमसे नहीं मांगा था ना, तुमने बिन मांगे दिया था तो मैंने खा लिया। यू कांट हैव योर टर्न टिल यू रिटर्न माई गुआवा। अब यहाँ पे ऑर्डर कर रहा है कि जब तक तुम मेरे अमरूद मुझे नहीं लौटाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बारी नहीं दूंगा, तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे फिर आगे कहते हैं प्रेमचंद, आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम गयाज ग्रास्प। मैंने गया के पकड़ से खुद को आज़ाद करने की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, बट ही हेल्ड ऑन टू मी, लेकिन उसने मुझे जकड़े रखा, पकड़े रखा। आई कर्स्ड हिम, मैंने उसे गाली दी, मैंने उसे उल्टा सीधा कहा। ही कर्स्ड मी इन रिटर्न एंड स्लैप्ड मी। बदले में क्या किया गया ने भी मुझे गालियाँ दी, उसने भी मुझे उल्टा पुल्टा कहा और उसने मुझे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। आई बिट हिम, और मैंने भी उसे थोड़ा बहुत पीटा, थोड़ा बहुत मारा। ही हिट मी ऑन माई बैक विद हिज डंडा, और फिर क्या हुआ, गया ने मेरे पीठ पर अपने डंडे से वार किया, अपने डंडे से मारा। आई स्टार्टेड हॉलिंग, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, है ना। गया कुड नॉट मैच दिस वेपन ऑफ माइन। अब गया को मेरे इस हथियार का कोई भी तोड़ ना मिला, मतलब वह तो चिल्ला नहीं सकता था, वह तो रो नहीं सकता था, और मैं तो रोने लगा, चिल्लाने लगा। ही टुक टू हिज हील्स, और वह वहाँ से, जब मैं चिल्लाने लगा तब वह वहाँ से भाग गया, है ना। आई प्रॉम्प्टली वाइप माई आइज़, मैंने जल्दबाजी में तुरंत क्या किया, अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी आँख को साफ़ किया। फॉरगेट द ब्लो आई हैड रिसीव्ड एंड रैन होम लाफिंग, और अपने चोट को भुलाते हुए और हंसते हंसते मैं अपने घर भाग आया, घर लौट आया। सो हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और इसके पार्ट 2 में हम इसके आगे से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं इसका पार्ट 2 आपको अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा रहा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। सो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।